हाँ जी। आ जाइए, बैठिए। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जिसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताना है, किसी प्लेस का नाम नहीं बताना है। सर मैंने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डी एल आइस बी एल आइस एम एल आइस किया है। साथ ही सर मैंने इसी विषय में नेट उत्तीर्ण किया है तथा सर मेरी विशेष रुचि सर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में है। और सर मैं एक आईटी बेस्ड लाइब्रेरी इन बिल्ड करना चाहता हूँ और साथ ही सर यूजर सेंट्रिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल हैं आप बिल्कुल? जी सर। इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं हम? जी सर। चलिए, बहुत अच्छे। तो सर आप ये बताइए कि इतने सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, जी सर। इनमें से आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कॉलेज लाइब्रेरियन बनना ही चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अभी मेरे सर सबसे पहले मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मेरा प्राथमिक उद्देश्य है अब मैं जॉब प्राप्त करूँ। ठीक है। ठीक है सर। जॉब प्राप्त करूँ साथ ही सर मैं कॉलेज के स्टूडेंटों के साथ एकेडमिक ग्रोथ में अपना योगदान देना चाहता हूँ तथा। आप आराम से बात करिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है? जी सर। आपको बिल्कुल डरने की, झिझकने की आवश्यकता नहीं है, जी सर। ठीक है? कल को आप भी हमारे साथ बैठेंगे, जी सर। आप निश्चिंत होकर, चूँकि आप ऐसा फ़ील करिए कि आप कॉलेज लाइब्रेरियन हैं, जी सर। ठीक है? और जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, वो आप में से ही एक हैं, तो जी आपके साथ ही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से अपनी जो बातें हैं, वो रखिए, ठीक जी है? सर। सो अगला प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि आपको कॉलेज लाइब्रेरियन बनाना है, जी सर। ठीक है? तो एक कॉलेज लाइब्रेरियन में आपके अनुसार क्या-क्या गुण होने चाहिए? सर एक कॉलेज लाइब्रेरियन को धैर्यवान, ठीक है। सेवाभावी के साथ ही स्टूडेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बिठा सके, आईटी बिल्ड होना चाहिए सर। तो आपको नहीं लगता ये जो गुण आपने बताए, जी ये सर। सारे गुण तो शिक्षक में भी होते हैं? जी सर, शिक्षक में भी होते हैं लेकिन उनमें सर आईटी तथा लाइब्रेरी से जो संबंधित गुण होते हैं, लाइब्रेरी का जो रख रखाव मेंटेनेंस होता है सर, उनके वो गुण उनमें नहीं पाए जाते। उनमें सर टीचिंग के गुण, टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा पाया जाता है सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि कल को आपको टीचिंग की ज़रूरत पड़ गई, जी सर। हमारी कॉलेज में ऐसी आवश्यकता आ गई जी कि सर। भई हमें टीचर की आवश्यकता है, तो जी। क्या आप टीचिंग कर पाएँगे? जी सर। थोड़ा अच्छा, बहुत जो मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा उतना मैं दे पाऊँगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप टीचिंग भी कर सकते हैं, जी ऐसा सर। मान लिया जाए। जी सर। बहुत अच्छे। टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस आपके पास? इससे पहले कभी की आपने टीचिंग? जी सर, मैंने थोड़ी टीचिंग अपने घर पे जो आसपास के बच्चे थे उन्हें मैं सर घर पे ट्यूशन पढ़ाता था। बहुत बढ़िया जी। अभी जो टीचिंग की बात हमारी चल रही है, टीचिंग का रिलेशन एजुकेशन से है। जी सर। ये जो एजुकेशन है, इसके लिए रंगनाथन जी ने कौन-सी मेन क्लास बनाई है? एजुकेशन के लिए सर रंगनाथन जी सर ने टी मेन क्लास बनाई है सर। अच्छा, ये जो टी मेन क्लास है, जी टी सर। पर जो आप बता रहे एजुकेशन आता है और ये एक मेन क्लास है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि भारतीय शिक्षा, जी सर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, भारतीय शिक्षा, हुँ। आपको क्या लगता है, आपका चूँकि क्लासिफ़िकेशन में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, जी सर। तो आपको क्या लगता है इसका जो क्लास नंबर बनेगा, वो जी क्या होगा? सर, इसके भारतीय शिक्षा के लिए सर मेन क्लास तो हमारी टी बनेगी। जी। और सर साथ ही जो 44 होते हैं सर, हुँ, जो हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन में भारत के लिए दिए गए। जी। साथ ही सर एजुकेशन के जो अंक होंगे 2 या 3 सर, ऐसा मुझे फिक्स आइडिया नहीं आ पा रहा है। तो एजुकेशन के अंक क्यों होंगे? आप बता रहे हैं ना एजुकेशन तो मेन क्लास है। जी सर। हाँ सर, सॉरी सर, आपने केवल भारतीय एजुकेशन ही पूछा था सर। अच्छा, थैंक यू सर। तो फिर से क्या बनेगा बताइए अंक? सर टी डबल फोर बनेगा सर। T44, क्या आपको लगता है ये सही बता रहे हैं आप? जी सर। क्या जो आइसोलेट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भारत, वो कौन-सा आइसोलेट है? सर वो PMEST में से? सर वो व्यक्तित्व पक्ष का है, आइसोलेट है सर, पर्सनालिटी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंडिया है, वो एक प्लेस का नेम है, तो ये स्पेस आइसोलेट है? सर इसमें आ, आ, सर इतना मैं नहीं बता पाऊँगा सर अभी, सॉरी। कोई बात नहीं।
वैसे सर स्पेस आइसोलेट है ये, जी सर। और स्पेस आइसोलेट को विदाउट सिंबल हम यूज़ नहीं कर पाते। जी सर। जो पर्सनैलिटी आइसोलेट होता है उसको हम बिना सिंबल के उपयोग में ले पाते हैं। चूँकि आपने अभी पर्सनैलिटी की बात की है, तो जी सर। पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने का या पर्सनैलिटी को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा मेथड प्रयोग में लेते हैं? सर रिड्यूस मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। सब PMEST में जो सर सबसे पहले मिलता है उनके नंबर देते जाते हैं, बाद में जो बचता है वो सर हमारा पर्सनालिटी होता है, और सर इसे रिड्यूस मेथड बोलते हैं। रिजिड्री मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए। Residuary। बहुत बढ़िया, यानी अवशेष विधि आप कहना चाह रहे हैं। अवशेष विधि सर। बहुत अच्छे। अवशेष का मतलब जो पीछे बच गया जी वो हो सर। जाएगा। बहुत अच्छे। आप ये बताइए, ये जब हम रेज़िड्यूरी मेथड यूज़ कर रहे हैं जी सर। तो पर्सनैलिटी प्राप्त होगा। अगर किसी मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी लिखेंगे जी सर। तो क्या कोई सिंबल यूज़ करेंगे? नहीं सर, पर्सनालिटी के कोई सिंबल के प्रावधान नहीं है। अगर उनके और आगे राउंड या लेवल आते तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर। अच्छा। अच्छा, राउंड और लेवल से अभी आपने राउंड और लेवल शब्द बोला है, तो क्या फ़र्क है दोनों में? सर राउंड किसी किसी क्लास नंबर के एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उन्हें सर राउंड बोलते हैं। बहुत अच्छे। और सर लेवल्स जैसे किसी मेन क्लास के स्तर आते तो उसे सर स्तर, सॉरी क्या सर मेन क्लास के स्तर होते हैं? नहीं नहीं सर, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि फंडामेंटल जो कैटेगरी है हमारी, जी सर। आइसोलेट है, उनके स्तर होते हैं, ये लाइन ठीक है? फंडामेंटल कैटेगरी के सर आइसोलेट होते हैं सर। स्तर होते हैं, आइसोलेट के स्तर होते हैं, ये जी बात सर। सही है? जी सर। कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल कैटेगरी के आइसोलेट है जिनके स्तर होते हैं? सर PM और ST। पी, एम और एस टी। हाँ जी ठीक सर। है। एस में कितने स्तर होते हैं? इसमें सर 2 स्तर होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? सर इतना याद नहीं। इतना याद नहीं है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने मुझे बताया कि जो स्तर और राउंड और लेवल्स की बात जो आपने की, जी सर। ये जो राउंड और लेवल है, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको ऐसा कहूँ जी सर। कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें जो आपके फंडामेंटल कैटेगरी है उसका कोई भी आइसोलेट उपयोग में नहीं लिया जाता? सर ऐसी मेन क्लास के बारे में पूछा? मेन क्लास नहीं पूछा सर मैं। जी सर, क्या बोला मैं आपने, वापस वापस बोल। रिपीट कर देता हूँ। ऐसा कौन सा लेवल है जी सर। जिसमें आप किसी PMEST की कैटेगरी को यूज़ नहीं करते? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर ये। कोई बात नहीं। आप ये बताइए सर, अगर आप कोई भी क्लास नंबर बनाएंगे जी सर। और मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि आप क्लास नंबर बना रहे हैं, आपके पास सिस्टम एंड स्पेशल है, आपके पास आइसोलेट है, आपके पास PMEST है और आपके पास मेन क्लास है, जी सर। तो इनका सीक्वेंस क्या रखेंगे आप? सर क्लास नंबर बनाने के लिए इनका सीक्वेंस क्या होगा? सर सबसे पहले सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम आएगा जी सर। मेन क्लास से पहले? सर पहले मेन क्लास आएगी, उसके बाद सिस्टम आएगा, फिर PMEST के अकॉर्डिंग जमाएंगे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या फैसेट फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें? पड़ेगी सर। पड़ेगी। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो फैसेट फॉर्मूला है, जी सर। क्या इसमें आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। जी सर। इसका मतलब तो ये रिजिडली फेस्टेड हुआ। सर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड बोल दूं मैं? हाँ सर। तो इनमें कोई फ़र्क है, रिजिडली फेस्टेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड? उसमें सर रिडिकली जो अप्रवृत्ति है, एक से सर रंगनाथन की अपरिवर्तनीय पक्षात्मक जो है उसमें अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति 1 से सर 3 है। हम्म। उनमें सर हमें बहुत कम इंटरफेयर करने की वो दी गई है छूट। ठीक है, मतलब चेंजेस आप नहीं कर सकते। चेंजेस बहुत कम कर सकते हैं सर। ठीक है। और सर 4 से 5 में के साथ टेबल दी गई है, तथा हमें कुछ अंक और भी जोड़ने हो तो उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये नहीं लगता कि ये इस समय में, जिस समय हम अत्याधुनिक लेवल पर काम कर रहे हैं, एक पूरा IT ट्रेंड काम कर रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है, उस समय आपको नहीं लगता है कि ये जो CC हम जो यूज़ कर रहे हैं, जी सर। ये हम एक टाइम के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता आपको? जी सर, लगता तो है। तो क्या समाधान करेंगे फिर इसका? सर इसमें नए और आ,
अपडेट की ज़रूरत है सर समय के साथ। जो जो नए विषय और नए जो प्रावधान आ रहे हैं इस आईटी युग में, उनके साथ सर इसको अपडेट की आवश्यकता है सर। बहुत बढ़िया। अगर आप आज मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाए कि आप लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जी सर। और डेडिकेटली आपका इंटरेस्ट ही क्लासिफिकेशन में, जी तो सर। आप क्लासिफिकेशन का एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। जी सर। सॉफ्टवेयर को आपको ये बताना पड़ता है कि तुझे काम कैसे करना है। जी सर। इसका मतलब उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती जी है। सर। तो जब आप उसको ये बताएंगे कि क्लासिफिकेशन करते टाइम आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, जी सर। तो थोड़ा स्टेप्स के बारे में बताइए, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं हम क्लासिफिकेशन के टाइम। सर इसमें 9 स्टेप होते हैं ठीक है। सर। सबसे पहले रो टाइटल होता है हमारा, ठीक है। फिर फुल टाइटल। रो टाइटल कहाँ से प्राप्त होता है हमें? सर मेन क्लास जो भी हमें टाइटल दिया गया उससे हम टाइटल प्राप्त करते हैं सर। जो भी टाइटल दिया गया है, इसका मतलब जो बुक पर अवेलेबल है, हाँ सर। जो पुस्तक पे लिखा हुआ जी है, सर। वो आपका कौन सा टाइटल है? रो टाइटल रो सर। टाइटल है। फिर उससे क्या बनाएंगे आप? सर उससे फिर हम ये फुल फुल टाइटल नहीं सर, रो टाइटल के बाद सर फुल टाइटल बनाएंगे। उसके बाद सर हम कर्नेल टाइटल बनाएंगे। उसके बाद एनालाइज टाइटल बनाएंगे तो सर। कर्नल टाइटल में क्या करते हैं आप? सर कर्नल टाइटल में जो शब्द क्लास नंबर बनाने के लिए जो PMEST है ना, उनके अनुसार उनका सीक्वेंस जमाते सर। अच्छा, तो ये कौन सा स्टेप होता है जब आप टाइटल के जो प्रीपोजिशन होते हैं ऑफ, इन, इस तरह के जो टर्म्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं कि भैया ये तो काम के ही नहीं है, इसको हटा दिया जाए? ऐसा कोई स्टेप आता है हमारे? जी सर। कौन सा स्टेप होता है वो? सर टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप इन वर्ब्स को हटा दें। जी सर। अच्छा, ओके। वेरिफिकेशन जो फेज़ आप यूज़ करते हैं जी वो सर। आप कब यूज़ करते हैं? सर सब प्रक्रिया होने के बाद सर। सब प्रक्रिया होने के बाद, जब क्लास नंबर बन गया आपका उसके बाद में वेरीफाई करते हैं? जो हम सर 8 चरण होते सर जी, टाइटल जी, बनाने के। जी। उसके बाद जो अपना टाइटल बना वो सही बना या ना बना, उसके लिए वेरिफिकेशन का यूज़ करते सर। बहुत अच्छे। अगर मान लीजिए ये क्लास नंबर आप कैटालॉगिंग कार्ड में लिख रहे हैं, जी सर। ठीक है, क्योंकि कैटालॉगिंग में आपका इंटरेस्ट है, जी सर। तो हम उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि अगर यही क्लास नंबर आप जो है एक कैटालॉगिंग कार्ड में लिख रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी एंट्री आप करते हैं? सर CC और ACR2। नहीं, कौन सी एंट्री करेंगे जब ट्रिपल सी में इसी क्लास नंबर को आप लिखेंगे? जी सर। तो कहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए एंट्री कौन सी करेंगे? सर सॉरी सर, लीडिंग एंट्री सर। लीडिंग तो सेक्शन होता है सर, एंट्री का नाम नहीं होता। सर मेन एंट्री सर। मेन एंट्री करेंगे? जी सर। मेन एंट्री कौन सी करेंगे? मेन एंट्री में तो सर ऑथर का नेम होता है। सर थोड़ा इसको और पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए हम कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछें जिसमें आपको बहुत अच्छा फील आता है, आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक में अच्छा परफॉर्म करूँगा? सर मैंने रेफरेंस सर्विस पढ़ा है। रेफरेंस सर्विस, ठीक रेफरेंस है। सर्विस, ISBN। तो रेफरेंस सर्विस जो आपने पढ़ा है, तो रेफरेंस और रेफरल ये दो शब्द आपने पढ़े हैं वहाँ पर? जी सर। क्या फ़र्क होता है दोनों में? रेफरेंस क्या होता है और रेफरल क्या होता है? सर रेफरल में अगर हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो जी। हम पाठक को उसकी तरफ बता सकते हैं कि वहाँ आपको ये सूचना मिल जाएगी। जैसे ठीक किसी है। साइड या कोई पास में लाइब्रेरी है तो उसको वहाँ अपन भेज सकते हैं, ठीक है। या अपनी लाइब्रेरी में कहीं दूसरी जगह ये जो अभी आप बता रहे हैं ये क्या है, रेफरल है या रेफरेंस है? रेफरल है सर। और रेफरेंस में क्या होगा? रेफरेंस में सर उस जो भी ग्रंथ है उसके बारे में अपन उसको जानकारी दे सकते हैं कि सर इसमें ये है और इसमें ये नहीं है, कहने मतलब उस ग्रंथ के बारे में उसे सूचना दे सकते हैं। ग्रंथ के बारे में सूचना देना, जी सर। ये तो इन्फॉर्मेशन देने जैसा हो गया सर। जी सर, मैं पूरा याद नहीं कर पा। कोई बात नहीं। आपने रेफरेंस सर्विस जो अभी वर्ड यूज़ किया है, जी सर। इसके लिए हम रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन से टूल उपयोग में लेते हैं? नहीं आ रहा है सर, नहीं याद नहीं आ रहा, कोई जी बात सर। नहीं। चलिए आप मुझे ये बताइए, करंट अवेयरनेस सर्विस जो है जी सर। उसके बारे में बताइए, क्या होती है करंट अवेयरनेस सर्विस? सर करंट अवेयरनेस जो स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार
जो भी नई नई चीज़ें आई है सर लाइब्रेरी में, ठीक है। वो स्टूडेंट को उपलब्ध करवाना। स्टूडेंट को उपलब्ध करवाना, जी सर। जो नई चीज़ें आ रही है वो स्टूडेंट को उपलब्ध हाँ। करवाना, ये करंट अवेयरनेस सर्विस है। जी। तो ये एसडीआई क्या है? सर इसमें जो पाठक की आवश्यकता अनुसार जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उन्हें सेलेक्ट करके उस जिस पाठक की जो मांग है उसके अनुकूल सर कंप्यूटर का यूज़ करके पहुंचाना सर। बहुत बढ़िया। तो जो आपने भी बताया कि पाठक की मांग के अनुसार जी जो सर। है उसको पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। जी सर। आपको नहीं लगता कि उसके लिए एक सर्विस, एक टूल बना लिया जाए कि जैसे ही कोई पुस्तक आए उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाठक के पास पहुंच जाए? क्या ऐसा संभव है अभी वर्तमान समय में? सर वर्तमान समय में है सर ऐसे टूल, पर मुझे अभी याद नहीं आ पा रहे सर। ओके, कोई बात नहीं। अभी आपने किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है लाइब्रेरी के? जी सर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है सर आपने? सोल और कोहा के बारे में सुना है। सुना भी है या उनको काम में भी लिया है? सर काम में तो थोड़ा सा उनका व्यवहारिक नॉलेज रखता हूँ सर, और ठीक है। अभी तक मैंने किसी लाइब्रेरी में सर काम नहीं किया हुआ। चलिए, जो सोल आप बात कर रहे हैं सर, सोल सॉफ्टवेयर किसने डिज़ाइन किया है सर? इनफिलिप नेट ने सर। इनफ्लिप नेट ने किया है, जी सर। बहुत बढ़िया। तो जो सोल है जी सर। उसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या ये लिनक्स पर इंस्टॉल हो सकता है? नहीं सर, विंडोज़ पे विंडोज़ पे होता है। नहीं सर, ये सभी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे आसानी से हो सकता है सर। हमने तो सुना सर ये लिनक्स पे नहीं होता है, ये डेडिकेटली विंडो के लिए बनाया गया है। सर इतना मेरे को आइडिया नहीं टेक्निकल में। ओके, कोई बात नहीं। आपने बताया कि अभी थोड़ा सा आपने यूज़ किया है, जी सर। तो फर्स्ट मॉड्यूल क्या था सोल का? सर इक्विकेशंस। एक्विजिशन फर्स्ट मॉड्यूल था। जी सर। बहुत बढ़िया। एक्विजिशन में जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो सोल आपको खुद से एक्विजिशन नंबर जनरेट करके देता है या आपको मैनुअली एंटर करना पड़ता है? सर उसमें टाइटल डालते हैं ना, जी। तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। एक्विजिशन नहीं सर, उसमें मैनुअली डालने पड़ते सर। मैनुअली डालने पड़ेंगे? जी सर। मतलब ऑटो जनरेट करके नहीं देता? जी सर। कंफर्म है आपको? सर सॉफ्टवेयर के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में आप सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से सीख लेंगे? जी सर। और जो अभी कॉम्पिटेंस एक बिहेवियर चल रहा है, जी सर। इतने सारे जो आपके साथी हैं उनमें से बहुत ऐसे साथी भी होंगे आपके जिनको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और सॉफ्टवेयर का भी अच्छा नॉलेज है। जी सर। उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, हमें आपका ही चयन करना चाहिए? ऐसा कोई कारण है जिसके बाद आपको लगे कि नहीं सर, उनमें और मेरे बीच में एक फ़र्क है जिसकी वजह से आप मुझे चयन करिए? सर मैं अपने कार्य के प्रति डेडिकेट हूँ सर, और नई टेक्नोलॉजी सीखना मेरी जिज्ञासा है, ठीक और है। मैं उन टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख जाता हूँ सर। जी। और मैं छात्रों के साथ संवाद करने में और उन्हें सर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने में रुचि रखता हूँ, इसलिए सर मेरा चयन किया जाना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत बेसिक सा और अंतिम प्रश्न आपके लिए। जी सर। जब आप कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएंगे, जी सर। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है आप कॉलेज लाइब्रेरियन बनेंगे, जी सर। तो जब आप कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएंगे तो उसके बाद में क्या नए इनिशिएटिव आप लेकर आएंगे कॉलेज में, जो पहले से थोड़े अलग हो, जो पहले चल रहे हैं वैसे नहीं, कुछ नए इनिशिएटिव बताइए, कुछ यूनिक आप करेंगे? सर मैं छात्रों को लाइब्रेरी के प्रति जोड़ने की कोशिश करूंगा, जिसमें सर नई टेक्नोलॉजी संबंधित और जो नए सॉफ्टवेयर है उनके बारे में उनका यूज़ करना, ई रिसोर्सेज है उनके बारे में उनको यूज़ करना बताऊंगा, जिनसे सर छात्र अपने आसानी से अपने घर बैठे या कहीं से भी एक्सेस कर पाए। ये कार्य करने की कोशिश करूंगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा।